स्टूडेंट्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, इस लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और इसी के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि सभी विद्यार्थी इस समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। जून का महीना चल रहा है, जुलाई आने को है और इसी दौरान आपकी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो सुचारू रूप से लगातार कंटिन्यू बनी हुई हैं। तो आपका भी ये दायित्व है कि लगातार आप भी क्या है पॉजिटिव सोचते हुए पढ़ाई करते रहें, निरंतर प्रयास करते रहें। देखो, आज अपना एक मोटिवेशन कोड है कि रास्ते पर गति की सीमा होती है। एक रास्ता होता है, उस रास्ते पर हम चलते हैं तो हमारी गति है उसकी एक लिमिट होती है। जगह जगह बैरक बने होते हैं कि गति का ध्यान रखें। दूसरा है, बैंक में एक पैसे की सीमा होती है, लिमिट होती है जिस पर इनकम टैक्स लगता है। हर स्तर पर क्या है, बैंक पे एक सीमा होती है लेवल की इनकम टैक्स लगने की। एक है परीक्षा में समय की सीमा होती है, पाबंदी होती है कि परीक्षा में एग्जाम टाइम पे होनी ही चाहिए और इसी दौरान पेपर पूर्ण होना चाहिए। जो 3-3.5 घंटे का पेपर होता है उसको कंप्लीट टाइम पूरा करना पड़ता है। परंतु एक बात ये ध्यान रखना, परंतु हमारी जो सोच है, हमारी सोच की कोई सीमा नहीं होती। हम जो सोचते हैं उसकी लिमिट नहीं है, इसलिए सदा कैसा सोचना चाहिए, एक श्रेष्ठ सोचना चाहिए। और जो व्यक्ति श्रेष्ठ सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, वो पॉजिटिव ही क्या करता है, श्रेष्ठ ही प्राप्त करता है, श्रेष्ठ ही पाता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप पॉजिटिव सोचें। इस ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आप संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा ही ज्ञान रखने के दौरान आप ऑनलाइन क्लासेज लगातार बने रहें। ऑफलाइन क्लासेज का इंतज़ार थोड़ा कम रखें कि हमें ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है। आशा तो हम यही करते हैं। गुरुकुल पद्धति के सिद्धांत का अर्थ यही है कि ऑफलाइन क्लासेज जल्दी शुरू हो जाएं, लेकिन फिर भी समय का सदुपयोग करते हुए सभी प्यारे विद्यार्थियों, हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखें, कॉपी में नोट डाउन करते रहें। जो भी हमारा टॉपिक्स चलता है उस टॉपिक्स का आप पूरा क्या करें, ध्यान रखें। ठीक है, मैं यही आपसे क्या करता हूँ, आशा करता हूँ। आगे अपन जो बात करने वाले हैं, आज से अपन जो बात करेंगे वो राज्य सरकार की बात करेंगे। वो किसकी बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? वो राज्य सरकार की बात करेंगे। राज्य सरकार का जो उल्लेख किया गया है उनको भी अपन अनुच्छेदों के माध्यम से क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखो, रास्ते की पर गति की सीमा होती है, बैंकों में पैसे की सीमा होती है, परीक्षा में समय की सीमा होती है, परंतु हमारी सोच की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए सदा श्रेष्ठ सोचें और श्रेष्ठ क्या करें, प्राप्त करें। आज अपना जो टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों वो है गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात करूंगा मैं आज, यानी राज्य सरकार का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट का अध्ययन करेंगे। वो संविधान के भाग किस में उल्लेख किया गया है? संविधान के भाग 6 में उल्लेख किया गया है। अगर आर्टिकल्स की बात करूं, अनुच्छेदों की बात करूं, तो अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक किस बात का जिक्र किया गया है? वो प्यारे विद्यार्थियों, वो स्टेट गवर्नमेंट का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। जैसे अपन ने सेंटर गवर्नमेंट की चर्चा की है, सेंटर गवर्नमेंट को पढ़ा है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ना होगा। राज्य सरकार को कितने भागों में बांटा गया है? राज्य सरकार को भी 3 भागों में या 3 अंगों के रूप में ही क्या किया गया है, देखा गया है। राज्य सरकार में भी राज्य की कार्यपालिका है। राज्य की क्या है? राज्य की कार्यपालिका, यानी इसका मतलब राज्य में भी कार्यपालिका है। नंबर 2 है राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल, इसका मतलब है राज्य की क्या है, ये व्यवस्थापिका है। और तीसरा है राज्य की न्यायपालिका। राज्य की न्यायपालिका यानी जुडिशरी, तो इसका मतलब है यहाँ पर राज्य की न्यायपालिका भी है।
तो जैसे केंद्र सरकार पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत केंद्र सरकार के 3 अंग होते हैं, वैसे ही राज्य सरकार में भी 3 अंग हैं, क्योंकि भारत संघात्मक होते हुए द्विसदनीय राज्य है। यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन से पदाधिकारी आते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पहला व्यक्ति आता है, वो राज्य का पहला नागरिक होता है, वो राज्यपाल होता है। आगे मैं बात करूं, राज्य का मुख्यमंत्री यानी सीएम चीफ मिनिस्टर होता है, एवं उसकी मंत्री क्या होती है? प्रधानमंत्री की जैसे ही यहाँ पर मुख्यमंत्री एवं मंत्री क्या होती है? परिषद होती है। आगे मैं बात करूं यहाँ पर एक महाधिवक्ता भी होता है, जो आर्टिकल 165 में उल्लेखित किया गया है। 165 किससे संबंधित है? वो महाधिवक्ता से ही संबंधित है। राज्य का जो विधानमंडल है, प्यारे विद्यार्थियों, इस विधानमंडल जो कानून बनाने का कार्य करता है, इसके भी क्या हैं? 3 अंगों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर एक का नाम है विधानसभा, सभी राज्यों में बनी हुई है। दूसरा जो सदन है उसका नाम है विधान परिषद। ये दोनों हैं, लेकिन इनके एक राज्य का जो अभिन्न अंग होता है, प्यारे विद्यार्थियों, उसको अभिन्न अंग को कहते हैं, वो होता है आपका राज्यपाल। क्योंकि विधान परिषद है, वो विधान परिषद केवल 6 राज्यों में ही है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में ही विद्यमान है। KUMBAT मैंने कहा था। कर्नाटक है, कर्नाटक में है। यूपी है, उत्तर प्रदेश में है। M से महाराष्ट्र बनेगा, MP नहीं बनेगा। B से बिहार बनेगा। A से आंध्र प्रदेश बनेगा और T से तेलंगाना बनेगा। इन 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। भारत के 6 राज्यों में क्या विधान परिषद है? अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो विधानमंडल का निर्माण किससे होता है? प्यारे विद्यार्थियों, विधानसभा और राज्यपाल दोनों को मिलकर भी क्या कहा जाता है? विधानमंडल कहा जाता है। विधान परिषद की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी मैं बात करना चाहता हूं न्यायपालिका की। तो यहाँ पर कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी उच्च न्यायालय का मतलब है यहाँ पर राज्य में क्या होता है? हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट की चर्चा की गई है। बाकी अपन को ये भी ध्यान रखना है, कुछ अधीनस्थ न्यायालय भी होते हैं। क्या होते हैं? अधीनस्थ न्यायालय भी होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 233 से लेके 237 तक क्या किया गया है? जिक्र किया गया है। इन सभी चीजों का अपन को ध्यान रखना होगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करना होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इनकी अपन ने चर्चा की है। आज जो अपना टॉपिक उठाएंगे, जिसकी चर्चा करना मैं चाहता हूं, आप उनको एकाग्र रूप से ध्यान रखें। उस टॉपिक का नाम होगा गवर्नर यानी राज्यपाल। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? गवर्नर यानी राज्य का गवर्नर, राज्यपाल टॉपिक्स अपन को पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अपन पढ़ेंगे वो राज्य की कार्यपालिका टॉपिक्स को अध्ययन करते हुए पढ़ेंगे। आगे अब मैं बात करना चाहता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने कहा जिस प्रकार से संघ सरकार है वैसे ही राज्य सरकार बटी हुई है। राज्य सरकार के भी 3 अंग हैं, राज्य की कार्यपालिका, राज्य का विधानसभा या व्यवस्थापिका और राज्य की न्यायपालिका। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता को शामिल किया जाता है, जबकि राज्य का जो विधानमंडल है उस विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और अभिन्न अंग के रूप में राज्यपाल, गवर्नर को शामिल किया जाता है। विधान परिषद मैंने चर्चा की केवल 6 राज्यों में बनी हुई है। फिर मैं बात कर रहा हूँ न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका का उल्लेख है, वो न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है, वो अनुच्छेद है यहाँ पर।
आगे अपन बात करना चाहते हैं 214 से 37 तक है। आगे मैं बात करना चाहता हूं वो अनुच्छेद के माध्यम से बात करूंगा, वो अपना टॉपिक होगा, वो राज्यपाल टॉपिक होगा। प्यारे विद्यार्थियों, उस टॉपिक का नाम ही राज्य सरकार में कौन सा है, वो राज्यपाल अपना क्या है, टॉपिक है राज्यपाल, या फिर इसको कह सकते हैं गवर्नर। स्टेट का गवर्नर है। आरबीआई का गवर्नर अलग होता है, जबकि ये राज्य का गवर्नर है उसको राज्यपाल कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी शासन काल से चला आ रहा नाम है। देखो, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं अनुच्छेद के माध्यम से, तो सबसे पहले जो अनुच्छेद आएगा वो 153 आएगा, जिसमें राज्य का राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्य का राज्यपाल होगा, क्या होगा, राज्यों का क्या होगा, राज्यपाल होगा, राज्यों का राज्यपाल होगा। इसका मतलब है प्यारे विद्यार्थियों, इसका मतलब है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन अगर हो सकता है एक संविधान संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन, वो 1956 में किया गया, और ये प्रावधान रखा गया कि अगर हो सकता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, अनुच्छेद भी है ये, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी हो सकता है, और एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी क्या किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। इसका मतलब है नियुक्ति करने वाला व्यक्ति कौन होगा, वो राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब है एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इनकी नियुक्ति करता कौन है, राष्ट्रपति करता है। फिर मैं बात करना चाहता हूं अनुच्छेद 154 की, जिसमें किस बात का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का उल्लेख है। राज्य की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव पावर्स का उल्लेख, राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार किया गया है, शक्तियों की चर्चा की गई है, क्योंकि सारी शक्तियां किसके पास निहित होती हैं, सारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। राज्यपाल के नाम से ही क्या की जाती हैं, संबोधित की जाती हैं, उनकी चर्चा की गई है। प्यारे विद्यार्थियों, अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति उसी व्यक्ति की नियुक्ति करता है जिसकी सिफारिश कौन करता है, जिसकी सिफारिश की जाती है किसके द्वारा, पीएम के द्वारा, और पीएम को सिफारिश करता है राज्य का सीएम। सीएम उसी दल का होगा तो राज्यपाल भी उसी दल का नियुक्त होगा। तो ऐसी परंपरा के एक आधार पर, एक मान्यता के आधार पर ऐसा प्रावधान किया गया है। यहाँ पर आगे मैं बात करना चाहता हूँ, आगे अनुच्छेद आएगा वो आर्टिकल है आपका 156। प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा है, 156 अनुच्छेद। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल या पदावधि का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल की पदावधि, पदावधि का मतलब है उसका कार्यकाल कितना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, उसका जो कार्यकाल होगा, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी उसको हटाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है या स्वयं त्यागपत्र दे दे। और प्यारे विद्यार्थियों, ये भी ध्यान रखना है, राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत चाहे तो 5 वर्ष के बाद भी वो क्या किया जा सकता है, नियुक्त रह सकता है। ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। बर्खास्त करने की बात आए तो 1981 में राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक सिंह को बर्खास्त किया गया था। रघुकुल तिलक सिंह वह व्यक्ति है जिसने एक आरपीएससी से सदस्यता भी ले रखी थी। ऐसे संबंधित राज्य के राज्यपाल हैं। आगे मैं बात करना चाहता हूं वो अनुच्छेद 157 है, जिसमें राज्यपाल की योग्यताओं का उल्लेख है। किसका है, राज्यपाल की योग्यताएं क्या हैं, राज्यपाल की योग्यताएं क्या हैं।
देखो सिंपल सी योग्यताएं हैं। योग्यताओं में नंबर 1 योग्यता है कि वे भारत का क्या होना चाहिए, भारत का क्या होना चाहिए, सिटीजन यानी नागरिक हो। नंबर बी उसकी योग्यता की उम्र की बात करूं या आयु की तो 35 वर्ष उसकी क्या होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए। तीसरा नंबर सी पर है कि लाभ का पद धारण नहीं करता हो, यानी चाहे वो केंद्र सरकार के लाभ का पद हो या राज्य सरकार के लाभ का पद हो। कहने का मतलब है कोई सरकारी नौकरी नियुक्त व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। एक परंपरा और है राज्यपाल की कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य का वो राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये चाहता यहाँ पर है कि राज्यपाल को दलगत राजनीति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये सारे फैक्ट्स हैं जो एक्यूरेट हैं। यहाँ पर जो संविधान का बैरेट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें से ऐसे का ऐसा लिख रखा है। प्यारे विद्यार्थियों, गवर्नमेंट की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में भी ऐसे ही उल्लेख कर रखा है जिनका अपन ने जिक्र किया गया है। सबसे पहले अनुच्छेद के माध्यम से मैंने बताया कि अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल का प्रावधान किया गया है और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल प्रशासक का प्रावधान किया गया है। 7वें संविधान संशोधन से कहा गया है कि यहाँ पर एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। फिर बात करूं 154 में राज्यपाल की शक्तियों का सिंपल सी बात है, यही कार्यपालिका का पदाधिकारी होने के नाते, राज्य का प्रथम नागरिक होने के नाते उसको कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां दी गई हैं, उसी के नाम से की जाती हैं। अनुच्छेद 155 में कहा गया है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है लेकिन उसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है, ये भी ध्यान रखना है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की कार्यकाल पदावधि की बात की जाती है। उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है प्यारे विद्यार्थियों? 5 वर्ष का उसका क्या होता है, कार्यकाल होता है। 157 में राज्यपाल की योग्यताओं का जिक्र किया गया है कि भारत का